हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारियां। तो आज एलडीसी का मॉडल पेपर नंबर हम 17 करने वाले हैं। पहले वाले 16 अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो देख लेना। यानी आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। आप लोग लाइक से ज़रूर करें क्योंकि हमारा टारगेट है कि एग्जाम से पहले पहले ही ऐसे हमें 100 टेस्ट कंप्लीट करने हैं। PDF सबकी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और अगर आप एलडीसी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम नगरी एक ऐप है, अभी प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का लोगो दिखेगा जहां पर आपको एलडीसी की मॉडल पेपर की सीरीज मिलेगी। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कि विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है। तो विश्व का पहला जो होम्योपैथी विश्वविद्यालय बनाया राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में। बी आपका सही। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? जनसंख्या के मामले में, एरिया के मामले में नहीं बताना है। तो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है वो कोटा आ जाता है। कोटा संभाग एक आपका सही है। और नेक्स्ट है कि भरतपुर संभाग के गठन से पहले सवाई माधोपुर किस संभाग का हिस्सा हुआ करता था? सवाई माधोपुर अभी भरतपुर संभाग में है। भरतपुर संभाग बनने से पहले ये किस में आता था? कोटा संभाग में आता था। कोटा में राइट आंसर आपका एक है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति का है। एरिया के मामले में राजस्थान का देश का सबसे बड़ा राज्य है। राइट आंसर आपका क्या होगा? एक आपका सही आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रता है वो झालावाड़ की है। झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और कम का बताना हो कि सबसे कम आर्द्रता वाला करेंगे तो जैसलमेर वाला क्षेत्र आपका पश्चिमी राजस्थान का एरिया आ जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या है वो किस जनजाति की है? राजस्थान में जनजातियों की टोटल संख्या प्रतिशत कहें तो 13.5% है जनसंख्या में। सर्वाधिक जो है वो मीना है वो 1 नंबर पे है, भील है वो 2 नंबर पे है और ग्रासिया जो है 3 नंबर पे है। तो सर्वाधिक संख्या मीना की है और दूसरी सबसे बड़ी कहें तो भील और तीसरी सबसे बड़ी कहें तो ग्रासिया जनजाति है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर शहर कितने हैं? यानी ऐसे कितने शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है? तो ऐसी संख्या 20 शहर है। सी आपका सही। मालवी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाए? मालव प्रदेश जो हाड़ौती का एरिया जो MP के साथ लगता है। तो राजस्थान में खास तौर से झालावाड़ में, प्रतापगढ़ में बोली जाती है और कुछ हिस्सा कोटा का भी आता है। तो झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, मालवी बोली जाती है। खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने थी? खुमान रासो लिखा था दलपत विजय जी ने। एक आपका सही। और इनमें से कौन से राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार नहीं है? आधुनिक साहित्यकार कौन नहीं है? चंद्रबरदाई नहीं है, क्योंकि चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। सी आपका सही। ना सावन सुरंगो ना भादवो हरियो, एक कहावत का मतलब क्या है? यानी सब हमेशा एक जैसा रहना, सदैव एक समान रहना। एक आपका सही। और किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का सर्गसकिया जनक माना जाता है? तो राणा कुंभाजी को मानते हैं। राइट आंसर बी है। और किस कलाकार ने गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? तमाशा लोकनाट्य शैली जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो राजस्थान में जयपुर की है। मूल रूप से जो है ये राजस्थान की नहीं थी, ये महाराष्ट्र की है। और वासुदेव भट्ट जी ने, तो नेक्स्ट टाइम याद रखना वासुदेव भट्ट जी का संबंध किससे है? बडार क्या होता है? बडार किसे कहते हैं? विवाह के टाइम पर जो सामूहिक भोज दिया जाता है ना, विवाह के अवसर पर दिए जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज जो है वो बडार कहलाता है। तो राइट आंसर आपका सी है। विवाह से संबंधित रस्में कौन कौन सी है? तो पैरावनी रस्म है, काकरंडोरडा भी है, बरी पड़ला भी है। तो समस्त यानी उपयुक्त सभी रस्मों का संबंध विवाह से है। किस लोक देवता की प्रमुख पीठ है वो कतरिया सर बीकानेर में है? तो जसनाथ जी की है। जसनाती संप्रदाय जिन्होंने चलाया था, 36 नियमों का पालन किया जाता है और यहीं पर कतरिया सर बीकानेर में प्रसिद्ध नृत्य होता है, अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी है। और कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? कानपुर कहते हैं कोटा को और नागपुर कहते हैं झालावाड़ को। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? एक तो बैराट सभ्यता में मिले हैं जो कि जयपुर में है, एक नौ सभ्यता में मिले हैं जो कि भरतपुर में है। दोनों में सी आपका सही। राजस्थान का एकीकरण संपन्न कब हुआ था? अंतिम और 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 7वां जो वर्तमान स्वरूप में राजस्थान आया था, अजमेर दिलवाड़ा का विलय जब हुआ था, आबू दिलवाड़ा का विलय हुआ था।
शेरशाह के किस शासक से बिहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? यानी 1544 की बात है। जेतरान का युद्ध, गिरी सुमेर का जब युद्ध हुआ था तो मालदेव शासन कर रहे थे मारवाड़ में, अस्मत वाला शासक जिन्हें कहते हैं। और राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंधुवार कहलाने का गौरव रखता है? तो भरतपुर, बी आपका सही। मुम्मल क्या है? देखो, मुम्मल एक लोकगीत का नाम है, मुम्मल एक चित्र है और दोनों का संबंधी जैसलमेर में। मुम्मल राजकुमारी थी, कहाँ की? लोद्रवा की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे पहले 1832 में दास प्रथा पर, ठीक है, दास प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो सबसे पहले कोटा में और फिर बूंदी में, कोटा में और फिर बूंदी में, यानी हाड़ौती वाले क्षेत्र में दास प्रथा पर रोक लगी थी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, एक आपका सही है। और निर्विकार में कौन सा समास है? निर्विकार अव्ययभाव समास है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही है। अगला है कि वज्रदेव में कौन सा समास आता है? वज्रदेव में कर्मधारय समास का उदाहरण है, बी आपका सही है। और किस शब्द में द्विगु समास है? तो इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? दोपहर, दोपहर, दोपहर जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है, एक आपका सही। और किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? तो किसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अध्यात्म है, रिएक्शन है, अद्वितीय का है, अभ्युदय, यानी बी आपका सही। और प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युत्तर में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर सी है। अगला कि निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निश्चल में कौन सा है? निस उपसर्ग है, निस उपसर्ग, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है। अगला है कि आचार शब्द में, ठीक है, आचार शब्द में अगर अति उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो नया शब्द क्या बनेगा? आचार में अति उपसर्ग जोड़ेंगे तो अत्याचार, अत्याचार यानी सी आपका सही। और आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? तो चिकनाहट में आवट नहीं है, लिखावट में है, थकावट में है, सजावट में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। अगला कि समाज शब्द में अगर एक प्रत्यय लगाया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा? समाज में एक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन? सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक, तो राइट आंसर आपका क्या है? बी आपका सही है। और उदार में कौन सी संधि है? तो उदार जो है वो किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का उदाहरण है, सी आपका सही है। अगला है कि नायक, नायक में कौन सी संधि है? तो नायक में अयादी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि, एक आपका सही। और नेक्स्ट है कि उल्लास, उल्लास में कौन सी संधि है? किस? तो उल्लास भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना यानी बिना मेहनत के ही उपलब्धि हासिल कर लेना, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, यानी बी आपका सही है। और अगला है कि अंगारे उगलना मुहावरे का मतलब क्या होता है? ना कि कड़वी बात कहना, कठोर वचन कहना, कठोर वचन कहना, रही एक आपका सही है। अगला किस कर्माक में शुद्ध शब्द है? ठीक है, शुद्ध शब्द बताना, इनमें से कौन सा है? सुशोभित, सुशोभित, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि किस कर्माक में आपको शुद्ध शब्द लग रहा है? आराम से पहचान कीजिए और बताइए कि इनमें से प्रशंसा का कौन सा शब्द जो है आपको शुद्ध लग रहा है? ओके, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? प्रशंसा, सी आपका सही है। नेक्स्ट है किस कर्माक शब्द जो है प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रस्तर का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है? पाषाण है, पाहन है, ऊपर है, उत्पल नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि किस क्रमांक शब्द जो है शेर का पर्यायवाची नहीं है? तो शेर का किंकर नहीं है, केहरी है, केसरी है, मृगेंद्र है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी का सही आंसर है। ओके, और अगला क्वेश्चन आपका कि किस क्रमांक शब्द जो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो हाथी का पर्यायवाची कुंजर है, गज है, हस्ती है, नाहर नहीं है, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बर्बर का सही विलोम क्या होता है? बर्बर का सही विलोम क्या होगा? सभ्य, सभ्य, यानी राइट आंसर आपका एक सही है। और अगला गजेट का सही पारिभाषिक शब्द बताना है, जिसका मतलब है राजपत्र, राजपत्र यानी बी आपका सही है। एक और है काउंसिल, काउंसिल का सही पारिभाषिक शब्द क्या होता है? काउंसिल यानी परिषद, परिषद, तो डी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि अभिराम और अविराम शब्द युगम का सही अर्थ क्या होगा? अविराम यानी सुंदर, अविराम यानी लगातार,
तो अभिराम सुंदर, अभिराम यानी लगातार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर है। अगला कि चरण कमल समास पद का समास विग्रह का सही क्रमांक बताना है। चरण कमल यानी चरण जो कमल, यानी राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। अगला कि संप सभा के संस्थापक कौन थे, तो गुरु गोविंद गिरी जी ने स्थापना की थी सिरोही में 1883 के दौरान की थी। और राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, तो पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मेनन जी अगर साथ में होते तो दोनों ही आपके सही हो जाते। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। कितने सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट करते हैं एलडीसी की। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो ऐप है डाउनलोड कर लेना एग्जाम नगरी, जहां पर आपको टोटल 9000 क्वेश्चन मिलेंगे और एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे जो आप बार बार दे सकते हैं। क्या क्या मिलेगा, 10 तो फुल मॉडल पेपर प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल के साथ में, 10 ही आपको प्रैक्टिस सेशन और 40 ऐसे टॉप टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगी जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यानी 40 टॉपिक जो है ये 100 क्वेश्चन के, तो 4000 क्वेश्चन तो टॉपिक वाइज ही हैं आपके। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड यहाँ पर होते रहेंगे, तो कर दीजिए लाइक शेयर और डाउनलोड कर लेना। रिव्यू जरूर देना कि ऐप आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।